कि मैया सुमिरो सरस्वती, करो हृदय में बास, उदय राज चैतन्य को गुर चरणों की आस। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष में अजय कैसेट एटा के सौजन्य से एक बहुत सुंदर बात बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, आज बदलते हुए संसार की एक झलक आप लोगों के बीच लेकर के हम आ रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है इस समय। आज भले इंसान की समाज में कोई इज्जत ही नहीं है, गुंडे और लफंगों की बहुत बड़ी इज्जत हो रही है इस समय। आ जाइए दोस्तों। के गुंडन के मान बढ़ा दीने, सज्जन की कर दई पामाली, अरे पतिव्रता भूकन मर रही, सुख पाई रही रंडी घर धाली। बदलते हुए संसार की दशा आप लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं। हमारे देश भारत ये तपस्वियों की जन्म भूमि है। आज हमारे देश की यार कन्याएं पहले एक बार अपने पति का वरण करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है। पहले थी नारी जीवन में बस एक ही पति बनाती थी, अति सती साध्वी शीलवंत और पतिव्रता कहलाती थी। पहले की बेटियां जीवन में सिर्फ एक पति का चुनाव करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले की नारी जीवन में बस एक ही पति बनाती थी, सती साध्वी शीलवंत और पतिव्रता कहलाती थी। लेकिन अब किया कोटबिल पास नारी, जियावे तब नाता तोड़े, और सुबह से लेके शाम तक मिलो 17-18 कर छोड़े। अब किया कोटबिल पास नारी, जी आवे तब नाता तोड़े, और सुबह से लेके शाम तक मिलो 17-18 कर छोड़े। हमारी बहन बेटियां जीवन में केवल एक ही पति बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पता नहीं क्या हो गया। देश भारत में शिक्षा बढ़ी पर चरित्र चला गया। लेकिन अब क्या दशा है शीलू बेटा, कि सासु बिचारी काम करे
बहू बैठी आराम करे और घर की सारी वस्तु बेच जी चाहे वो बर्बाद करे। और पढ़ी लिखी लड़की की बातें, अरे पढ़ी लिखी लड़की की बातें और हमसे नाई कहत बने, सीधो शादी जो पति मिले तो बाग संग न रहत बने। आज ये दशा है लोगों, पति अगर सीधो साधो है तो वह चैन से ना रोटी खान देती हैं। आज की लड़कियों की दशा है, हर समय सोचती हैं मन में, आज की बहनाएं हर समय सोचती हैं मन में वो सीधो साधो पति मिले। और अरे काम काज सब भाड़ा जाए, मोए पड़वे को अखबार मिले। आगे की क्या मैं कहूं अजय, कहवे में थोड़ी लाज लगे और अपने पति को छोड़ दे या फुक्कन के संग में भारी पड़े। बेटा आज की लड़कियां बुरा न माने, आज जो समाज में हो रहा है, अपने पति को घास नहीं डालती और फुक्कन के संग में भाग जाती। फैशन में चलती रात दिना, पिक्चर में धन बर्बाद करें और एक गाल में पान दबो, एक आंख बंद कर बात करें। एक गाल में पान दबो, एक आंख बंद कर बात करें और एक गाल में पान दबो, एक आंख बंद कर बात करें। दोस्तों आज हमारे देश भारत की दशा बदलती जा रही है। हमारे देश की बहन बेटियां विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इतने बदल चुके हैं, इनकी ना ही कोई मंजिल नजर आ रही है, ना ही जीवन का उद्देश्य। पता है क्या हाल है इस समय के साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे बासे कई होशियारी। आज बहुत कुछ बदल गया है। शीलू हम विश्वास करें तो बेटा अब करें किन पे अजय भैया। साचन की कदर न झूठन के सत्कारी, काल को न लेके देवे पासे कहीं होशियारी। सीधे साधे भोले भाले उन्हें लोग कहे गमारी, साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकारी। सीधे साले भोले भाले उन्हें लोग कहेगा मार, और साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकारी। और बेटा अरे बेटा नाचे बापू देख रे, और तनिक नहीं शर्माए कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए रे कलयुग के जमाने।
और तनिक नहीं शर्माए कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए रे कलयुग के जमाने। भैया कैसे बताएं हम तुम्हें आज क्या दशा है। आज कोई किसी से निस्वार्थ मित्रता ही नहीं करता है। दोगला हो गए इस दुनिया में। आजकल की दोस्ती कैसी है बताएं तुम्हें लला। दोस्ती तुमसे एक दूसरा जब ही करेगा या तो तुम्हारे घर में बहन बेटी सुंदर हो या घर में धन हो। यही है आजकल के मित्र कैसे हैं। अरे मित्रन के ऐसे ठाठ मिल मिल के घात कर तुम करो लेकिन उल्टी दगा तुम्हारे साथ करें। मित्रन के ऐसे ठाठ मिल मिल के घात करे तुम करो लेकिन उल्टी दगा तुम्हारे साथ करें। माल मारे जाल डाले हानि दिन रात करें। ठगाई के कारण तुमसे मीठी मीठी बात करें। और बेटा चेला भय पेला जे गुरु की न बात मानी। उनसे सीखी विद्या और उलटी विवाद ठानी। और तुम क्या जानो ज्यादा तुमसे हम ज्यादा जानी। तुम क्या जानो ज्यादा तुमसे हम ज्यादा जानी। आज कोई किसी की बात नहीं मानने को तैयार है। बाप बेटा की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, गुरु चेला की नहीं मानता, चेला गुरु की नहीं मानता। दशा बहुत ही खराब है इस कलयुग में। सो गुरु मान चेलन के दिल में अरे तरस नहीं अब आए रे कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए कलयुग के जमाने। सो गुरु मान चेलन के दिल में न तरस जो बिल्कुल आए कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए रे कलयुग के जमाने। दोस्तों वर्तमान समय के हालात बड़े ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहां तक है कि कहां तक मैं वर्णन करूं दोस्तों। आज के हालात बड़े बुरे हैं। किन किन की बात बताएं हम तुम्हें। यहां तक हुआ भैया कि श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बेटा ये कुलाते हैं। और माँ की छाती से लिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। आज के इंसान को समझाओ कि गाय पालो भैंस पालो तो दिमाग ही में ना आते। कुत्ता कुत्तियां पालते हैं। लड़कियां कुत्ता ले घूमी रही और लड़का कुत्तियां ले घूमी रहे। श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बेटा ये कुलाते हैं। माँ की छाती से लिपट ठिठुर डाले की रात बिताते हैं।
लोगों आज कुत्ता ऐसे ऐसे भोजन करते हैं जो इंसान के नसीब में ना आए हैं। कई स्वान जलेबी खाते हैं, कई स्वान जलेबी खाते हैं, कई भूखे द्वार खड़े घोड़े। ओ दुनिया के रखवाले तूने अजब तमाशे क्यों छोड़े। दुनिया के रखवाले तूने अजब तमाशे ना छोड़े। याद रखना मेरे भैया, बदलते हुए संसार की यह तस्वीर है जो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। पहले हमारी बहन बेटियां, इन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आकर ज्ञान की ज्योत जलाई है। लेकिन आज हो क्या रहा है, बेटियां पढ़ गई, कॉलेज में जाती हैं, पढ़ रही हैं, और जब शिक्षा पूर्ण कर लेती हैं तो कहीं न कहीं लड़ाई नकोटाओं को फिटो ही जाते हैं। तो एक लड़की रहे, इंटर तक पढ़ी गई और कॉलेज में दो लड़कन से दोस्ती हो गई, भगवान की दया से। हाँ, दो लड़कन से दोस्ती हो गई। भाव ऐसो, अरे हाल सुनो शीतल एक पढ़ी लिखी को, हाल सुनो शीतलाए एक पढ़ी लिखी को। अरे इन बेटिन की बात करन को और उतर रहे शर्माए रे एक पढ़ी लिखी को। हाल सुनो शीतलाई एक पढ़ी लिखी को। एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही, इंटर तक शिक्षा पाई ली, दो लड़कन से ईश्वर की दया से हितु हुई हो। हुआ ऐसा, अरे माता पिता ने अपनी बिटिया इंटर तक खूब पढ़ाई है और शादी करने को विचार बनो पर दौलत ना जुड़ पाई है। अरे माता पिता ने अपनी बेटी इंटर तक खूब पढ़ाई है, अरे शादी करने को विचार बनो पर दौलत ना जुड़ पाई है। ऊंचे घर में न पेश गई, निर्धन को दई भाई है, अरे बन के दुल्हनिया वो बेटी ससुरे में पहुंच गई जाई है। बेटी शादी हो गई जिसकी, माता पिता ने अच्छा परिवार देख करके बेटी की शादी कर दी। लेकिन भाव ऐसो, और खबर मिली जब प्रेमिन को वे रहे बहुत घबराए रे एक पढ़ी लिखी को। हाल सुनो शीतलाई एक पढ़ी लिखी को।
लालू बेटा क्या दशा है इस समय भारत की। अरे हाल सुनो चितलाई एक पढ़ी लिखी को, हाल सुनो चितलाई एक पढ़ी लिखी को। आगे क्या लिखा है विद्वान ने, कॉलेज में दोनों प्रेमिन ने जब शादी की सुन पाई है और हमें छोड़ के चली गई, दोनों ही घबराई है। लड़की के दोनों प्रेमियों ने सुना कि बाकी तो शादी हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन बहू ऐसो चोरी चोरा उन दोनों ने बाईपास में लो बुलाई है। अरे कौन भूल हमसे बन गई जो तूने दो ठुकराई है। लड़की को बुला करके दोनों ने कहा कि सुन, तूने मुझसे इतना हित किया और हित करने के बाद में तूने मुझे धोखा भी दिया, क्या भूल बन गई हमसे। उसी समय भैया वो सुन के बातें प्रेमिन की, वो लड़की गई घबराई रे एक पढ़ी लिखी को। हाल सुनो चितलाई एक पढ़ी लिखी को। हाल सुनो चितलाई एक पढ़ी लिखी को, हाल सुनो चितलाई एक पढ़ी लिखी को। लड़की दोनों लड़कों से कहने लगी, बात कुछ नहीं है, बात यह है कि मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी है। लड़का कहने लगा, सुनो, अरे कौन सी भूल हमसे बन गई जो तुम हमें छोड़ करके चली गई। तो लड़की बोली है, सुनो, अगर वाकई में तुम हमसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो, मैं संग तो चलूंगी, पर एक बात का ध्यान रखना। क्या? मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे, और कहीं प्यार करके भुला तो न दोगे, कहीं प्यार करके भुला तो न दोगे। अजय भैया, प्यार एक ऐसी आगे है जो बुझत ना है कबू। हाँ, बुझने से पहले सुलगती है ज्यादा, बुझने से पहले सुलगती है ज्यादा, और कहीं आग बन के जला तो न दोगे, कहीं आग बन के जला तो न दोगे। और सुनो, तुम जो सोचो तो होगा हम तुम्हें भूल ही गए। हाँ, बिल्कुल ना है, भूलन की तो जा में कोई बात ही ना है रजनेश।
से सजा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे। लड़की कहने लगी, अरे शादी हो गई तो क्या हो गया? सच में अगर तुम हमसे प्यार इतना करते हो तो संग तो मैं चलूंगी, पर ऐसा तो नहीं है कि ना ये की रहे ना हुआ की रहे। विचार करना होगा तुम्हें। आज दोनों लड़के बोले हैं, गोरी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पीछे भाई और बंधु से नाता टूट जाए, माता पिता परिवार चाहे हमसे रूठ जाए। कहा भाई और बंधु से नाता टूट जाए, माता पिता परिवार चाहे सवरों रूठ जाए, उसका नहीं है कोई हमको जरा मलाल, परवाह बस यही है कि खुशबू न रूठ जाए। लला तुम्हें हम रूठन ना दिए, चाहे कचू हो जाए। लड़की बोली है, इतना मानते हो तो बताओ अब मैं क्या करूं? दोनों लड़के बोले हैं, सुनो कि मैं अब संग संग गहले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली। लड़की कहने लगी, बताओ ना मैं क्या करूं? तो लड़का कहने लगे, सुनो अगर वाकई में तुम हमसे प्यार करती हो और कॉलेज वाला प्यार अगर मानती हो तो मोसंग कहले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली। सुनो अरे कल सवेरे स्टेशन पर मिलो अकेली आई, सुनो गांव से दूर जो स्टेशन है ना, सवेरे वहीं मिलियो और हम दोनों वहीं आ जाएंगे वहीं पे। अरे कल सवेरे स्टेशन पर मिलो अकेली आई, जा में हिला जो कछु करी हो तो खेल तुम्हारी नाई, छोड़ो पति अपने दहरिया, चाहो अपनी जो भली। छोड़ो पति अपने दहरिया, चाहो अपनी जो भली। अगर मुझे वाकई में चाहती हो, मानती हो तो सवेरे होत और स्टेशन पे हमें मिलो। और इतनी सुन के भैया लड़के ने तब बात बताई। लड़का ने कहा कि सुबह मिलना, तो वो लड़की बोली चिंता न करो, मैं वाई टाइम पे मिलेंगे, वहीं थाड़ी मिलेंगी इतने पे झोर आके। हाँ बेटा वाली स्टेशन पे वहीं मिलेंगे तुम्हें। और इतनी सुन के भैया लड़की ने तब बात बताई, कल पति को लेकर आवे, रास्ता में दियो मरवाई, चाहे बोल बुरी महरिया, इतनी कह के नारी चली। चाहे कोई कहे ये बुरी महरिया, इतनी कह के नारी चली।
बेटा भाव ऐसो राजीव बे लड़का दोनों ब लड़की से इतनी बात कह के और चले गए। बोली सुनो सवेरे स्टेशन पे ठाड़ी में लियो मैं झूरा के, हाँ और हम दोनों वहीं मिलेंगे तुम्हें। लेकिन ऐसी स्त्रियों का प्यार कब तक का होता है लला, जो पति की नाई बहन वे तुम्हारी कैसे हो जाए। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं कि नारी प्रेम जब ही लो माने, ऐसी स्त्रियों का प्यार जो होता है वो कैसा होता है। प्यार जैसे जवाई लोग करती है कि शरीर में ताकत हो और जेब में दाम हो। और नारी प्रेम जब ही लो माने और धन बल जोर बराबर जाने, और सीलू तासे हम कहते हैं लला ने खाए पिए रहो। अरे पलु कमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, जे बोले कड़ुए बोल अरे तर जाऊ खसम दुखदाई। अरे बलु कमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, जे बोले कड़ुए बोल अरे डर जाऊ किया दुखदाई। क्या कहती हैं ऐसी स्त्रियां, जा दिन से ब्याहें आई हर दम तकलीफ उठाई है, डर जाऊ पिया दुखदाई ऐसे नारी रही झुजलाई है। दिन से ब्याहें आई हर दम तकलीफ उठाई है, डर जाऊ पिया दुखदाई ऐसे नारी रही झुजलाई है। ऐसी स्त्रियों का जो प्यार होता है वो प्यार नहीं हो तो लला व्यापार होता है। जब प्यार नहीं करती हैं छल बल को प्यार होते हैं। वो लड़की उन प्रेमियों के कहने पर घर चली गई और जैसे ही सवेरो बहु लला अपने पति को लेके स्टेशन पे पहुंच गई, ट्रेन में बैठ गई और वे दोनों पहले ही लला बाई डिब्बा में बैठे जाते। हाँ लड़की से बोले हैं वे दोनों, लड़का अब हमें बताओगे जगह संग में हम क्या करें। लड़की बोली जो इच्छा हो सो करो, हाँ अब हम तो चलिए आएंगे। बोले हैं वे दोनों लड़के कि मारे या इसको छोड़ दे, बोलो क्या मतो तुम्हारो है। और बोली बेहा जल्दी मारो ये लागे कौन हमारो है। लड़का कहने लगे अब तो जाओ आइयो और ये जीवन का कांटा बन सकता है, अब बताओ हम जाको करें का। तो वो लड़की बोली तुम देख कर रहे हो मान डालो जू को है हम आओ, हाँ जो तुम हो तो शू थोड़ू ना हो जाए। हाँ मारे या इसको छोड़ दे, बोलो क्या मतो तुम्हारो है। बोली बेहा जल्दी मारो ये लागे कौन हमारो है।
घायल कर दिनो तब रोई कही सुनाई है। वे दोनों लफंगा बाके पति पे लिपट गए, मार मार के बेहोश कर दो लला, चाकू लेकर सब शरीर को गोद डालू, लोहू लोहान कर दिया उस लड़के को। हुआ ऐसा, वो लड़का रोकर के बोला उस लड़की का पति, वो जाने हमारी छोड़ दे, जान नारी को जाओ लेवाई है। अरे पैर पकड़ ले पत्नी के, जालिनो हमें बचाई है। और पैर पकड़ ले लड़की के, तुम लीजो हमें बचाई है। अरे पैर पकड़ ले बेहगे, तुम लीजो हमें बचाई है। उस लड़का ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए अजय भैया और कहा कि तुम हमें बचा लो, तुम इनके साथ चली जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन का कांटा कभी नहीं बन सकती हूं, परंतु आज हमें बचा लो। पर रहमन आओ बेहा को बैठो भक्त ठुकराई है। चलती गाड़ी से बेटा को दोनों ने दो धके आई है। उन दोनों प्रेमियों ने लड़की के कहने पर उसके पति को बहुत मारो, लोहू लुहान करके रेलगाड़ी से फेंक दो। बहु ऐसो मार दो बेटा को, ले गए संग लिवाई है। ओ बेआ पहले ही मर जाती, दोनों कुल दए नसाई है। ऐसी बेहा जो मर जाती, ऐसी को तो जन्म लेते ही मार डालना चाहिए लला। दोनों कुल दए नसाई है, ऐसी बेहा जो मर जाती, दोनों कुल दए नसाई है। मेरे भैया उस लड़की ने अपने पति पर तरस नहीं आया और प्रेमियों के द्वारा मरवा दिया, मरवाए के अब वो प्रेमिन के संग भाग गई, एक शहर में जाकर रहने लगी लला। लेकिन कैसे बताएं तुम्हें होनी की गति, के नैनन की गासी बुरी देत कलेजा चीरी। नैनन की गासी बुरी देत कलेजा चीर हो रे रामा। अरे रात दिला व्याकुल रहे, दुर्बल हो त शरीर हो रे रामा। और एक बात और ध्यान रखियो अजय भैया, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरो कले जो चीर होती नहीं अपनी। और पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरो कलेजा चीर होई नहीं अपनी।
अरे जैसे रंग कुसंग की चादरी, वैसे ही रंग पर आई तिरिया को। हालई तो हंस के बोले और हालई कर दे तू मतड़ा को। इसलिए मेरा कहना है, भारत के भविष्य छोटे छोटे बच्चे, नव युवक हमारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे। पराई स्त्री पे जाने गलत नजर डाली है, ललाबे ऐसी मौत मरे हैं, घर वालन ने लहसू न जानी पाई कि कहां पड़ी है। धोबी की नाद को काबी गरे, जम महल छटे सब ही कपड़ा को। और अजय ओसन प्यास बुझत नाही, तासे नीर भलो अपने ही घड़ा को। सही बात तो जय है लला। यदि नहर समय पे न आवे तो घर की नाली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बद चलन नार से बिल्कुल काली ही अच्छी। चलन नार से कारी कबरी ही अच्छी। इसलिए ध्यान रखना मेरे भैया, पराई स्त्री पर कभी निगाह गलत मन डालो। क्यों? स्त्रियां जो होती है ना, इनके अंदर विद्वानों ने 8 अवगुण बताए हैं, और जाने बूझ के मरो तो मर जाओ। कौन समझावे वालों तुम्हें? बस लड़की को लेके अबे लड़का एक शहर में जाके रहने लगे, चक्कर में फंसिए। अब दोनों लड़कों में जलन पैदा हो गई है। जय भैया, जलन पैदा हो, जलन तो पैदा हो ही जाइए। एक में आना में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? ना रह सकती हैं। अब एक दूसरे को मारने की घात में लग गए दोनों, एक दूसरे को मारने की घात में सोचने लगे हैं कि हम इसे कैसे मारें। तब तक क्या हुआ कि एक लड़का बंदूक लेने के लिए शहर के अंदर चला गया, और एक वहां से चला हलवाई के पास पहुंचा, और हलवाई से बोला, भैया एक बात सुनो हमारी। क्या? पैसा कितने लगे जाए, लेकिन हमें ऐसी सुंदर मिठाई बनाए के दो कि ओरे सुन भैया हलवैया लड्डू चेर के बना। कहा कि ओ भैया हलवाई, ने कहा हमारी सुन लो, जो मिठाई बेचने में लगे हो तुम, ने कहा हमारी सुन लो। ओरे सुन भैया हलवैया लड्डू चेर के बना, ओरे सुन भैया हलवैया लड्डू चेर के बना।
अरे दुश्मन मेरे घर पे बैठो बातों दे इजमाई। सुनो भैया, अरे दुश्मन मेरे घर पे बैठो बातों दे इजमाई। अरे रिजर्व पत्नी बने हमारी और कछु चिंता या बनाई। ले कितनो भात रुपया लड्डू जहर के बना। दुगने ले लो चाहे रुपया लड्डू जहर के बना। अरे भाई जहर के बना सुन ले तू भैया हलवैया लड्डू जहर के बना। वो लड़का एक तो बंदूक खोजने चला गया और दूसरा हलवाई के पास जाकर के बन जहर के लड़ुआ बनवाए और वहां से लेके आओ है। आए गो कमरा पे आए गो, लेकिन कमरा नो आना पाओ तो बहू का। अरे लेकर लड्डू जहर बारे आगे दे पैर बढ़ाई और कमरा अंदर जान पहुंचो बन बंदूक चलाई। लेकर लड्डू जहर बारे आगे दे पैर बढ़ाई। कमरा अंदर नाए पहुंचो बन दई बंदूक चलाई। कमरा अंदर नाए पहुंचो बन दई बंदूक चलाई। लेके लड्डू जहर बारे बने झट से ले उठाई। लेकर लड़की को फौरन बू भाग गो बहराई। वो लड़का जो बंदूक लेकर के आया पहले ही कमरा में आ गया और दूसरा लड़का कमरा के अंदर घुस ना पाओ तो अनुपा ने गोली मार दी और वो लड़का मर गया। लड़की को लेकर के वो दूसरा वाला वहां से भाग खड़ा हुआ ऐसा। अरे रात अंधेरी घर से निकलो, अरे भागो जान बचाई। अरे 4 कोस जब निकल गओ अब रहिए भूख सताई। 4 कोस जब निकल गओ अब रहिए भूख सताई। और जब भूख लगी रात्रि के समय भागा हुआ ऐसा। लेकर लड्डू जहर उबारे बनली ने हाथ उठाई। सीलू बेटा बाबे हा की रही मोती मडराई। सीलू बेटा बाबे हा की रही मोती मडराई। सोचने लगा वो लड़का कि भूख तो बहुत तेज लगी है, लाओ बेल पे लड़ू ही खाए लें। हाँ अरे पहले करे पेट पूजा फिर भली करे रघुराई। पहले करे पेट पूजा फिर भली करे रघुराई। अरे लेके लड्डू जहर वारे बनली ने जी भर खाई। लेके लड्डू जहर वारे बनली ने जी भर खाई।
वे खाए ले और खाए के बाद में अरे थोड़ी देर बाद अजय बेहोश रहो है नाई। अरे दोनों प्रेमी मर गए हैं, अब लड़की की गई घबराई। दोनों प्रेमी मर गए हैं, वो लड़की गई घबराई। अरे प्रेमिन के पीछे बेहाने द्रौपदी मरवाई। प्रेमिन के पीछे बेहाने द्रौपदी मरवाई। अब द्वार द्वार पे भीख मांग के रही है गुजर चलाई। द्वार द्वार पे भीख मांग के रही है गुजर चलाई। भैया वो लड़का दूसरा वाला एक तो गोली से मार दिया गया और दूसरा लड़का उस लड़की को लेकर के चला गया वहां से। और बन जहर वाले लड़ुआ जब खाए हैं तो वो भी मर गया। पति मरवा दिया, प्रेमी आपस में मर गए। लड़की भीख मांगने लग गई। द्वार द्वार जाती है और जिसके द्वार पे पहुंचती है भाई धक्का मार के भगा देता है, ठगनी तू अपने पति की नाई भाई अब तू है कि नहीं। तो हम तो केवल जय बात कहना चाहते हैं लला सीलू के पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करी, नखरेबाजी में चले जे शादी बिन सिंगार करी। अजय भाई ये संस्कार गलत होते हैं। जब बेटी जवान हो जाए तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि बेटी के पीले हाथ करना बहुत जरूरी है। और बच्चों को हमेशा अपने वश में रखो। कब्जे से बाहर अगर बच्चे हो गए तो इसी तरीके से बिगड़ करके घर का बंटा ढार कर देते हैं। ये है दशा कलयुग की। पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करें, नखरेबाजी में चलें और शादी बिन श्रृंगार करें। माता पिता की राजी नहीं और खुद ही वे घर बार करें। खास पति को छोड़ के जो फुकन से प्यार करें, खास पति को छोड़ के जो फुकन से प्यार करें। माताओं बहनों भाइयों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को वो शिक्षा दो जो बच्चे गलत रास्ते पर न चल पाए। ऐसी लड़किन को कमर लो गड़वाई जाए और लेकर बंदूक फिर से गोली से मरवाई जाए, लेकर बंदूक से फिर गोली से मरवाई जाए। ऐसी लड़किन को और कमर लो गड़वाई जाए। ऐसी लड़कियां लेके बंदूक फिर से गोली से मरवाई जाए, लेके बंदूक फिर से गोली से मरवाई जाए। लोगों, समाज में जो आज हो रहा है, आज मैंने आप लोगों को बीच में अजय कैसेट एटा के सौजन से ये सुंदर सी बात बताई है, ग्रहण करने योग्य है। सुन करके और अपने जीवन में जरूर सोचना कि ऐसा कदम बच्चों को कभी नहीं रखने देना। हालत देख के कलयुग की उदय आज शर्म